नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक नर्सिंग एमसीक्यू कॉलम का बहुत ही स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू कवर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21वां एमसीक्यू से, 21 एमसीक्यू से। तो द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नोन एज, क्या उसको बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। इसका आंसर होगा ए, जाइगोट उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है। द स्ट्रक्चर कॉल्ड आर इंट्रासेलुलर एरियाज विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ डब्ल्यू छूट गया, विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूजन्स, ऑप्शन बी है ऑर्गन्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन डी है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ऑप्शन सी होगा ऑर्गेनेल्स, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी टिश्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेल। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए एंड एमसीक्यू राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहा हूँ आपके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू कवर कर लिए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। म्योबियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर आता है म्योबियन ग्लैंड्स आर? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर सकते हैं जो आपको अच्छा आंसर लगे इसमें से। तो ऑप्शन है सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑप्शन बी स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑप्शन सी मिक्स्ड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो सेबेसियस ग्लैंड होता है म्योबियन ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म्ड बाय बॉडी वाटर इन एन एडल्ट? कितना परसेंट होता है वाटर बॉडी इन एडल्ट में? तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? 60% होता है, ऑप्शन नंबर डी। राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोकर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी करा रहा हूँ नर्सिंग एग्जाम के लिए, ऑल ओवर नर्सिंग एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। द ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेसियस, स्वेट ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर होने वाला बी, स्वेट ग्लैंड, इसका होता है मॉडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, किससे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड ओवरी। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और एनर्जी ऑफ हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस सेल ऑर्गेनेल इज हेल्पफुल इन? ऑप्शन ए पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्जोसाइटोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, CHO नॉट सेट किसी भी का भी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हो रहा है आपके लिए। तो इसका आंसर होगा बी एक्जोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 है। ब्लड वेजल आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस लेयर में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, डर्मिस लेयर में होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सी, डर्मिस लेयर में होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ब्लड वेजल आर प्रेजेंट इन डर्मिस लेयर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखने वाले हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेड ऑफ। ऑप्शन है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओलिगो और डेंड्रोगिलिया, ऑप्शन डी माइक्रोगिलिया। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोसाइट्स होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेड ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखने वाले हैं। वेवी फाइबर्स इन द absence of other myocardial pathology suggest what to the autopsy pathologist? ऑप्शन ए अमाइलोडोसिस, ऑप्शन बी कोबाल्ट कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन सी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऑप्शन डी सडन कोरोनरी डेथ। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होना सडन कोरोनरी डेथ होता है ऑटोप्सी पैथोलॉजिस्ट में। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 32 की ओर बढ़ेंगे। इस समय पहले बताना चाहता हूँ, आप कोई भी नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज? ऑप्शन ए मेंटेन ब्लड टेम्परेचर, ऑप्शन ए मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन सी मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन टू द हार्ट। इसका आंसर होगा मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज अ शुगर टू लुक एट द फंक्शनिंग
ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन है ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन। तो पीईटी स्कैन होता है इसका आंसर, पीईटी स्कैन होगा। वीडियो को रोककर आप आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सेबेसियस ग्लैंड आर नॉट फाउंड ऑन एक्जिला, पाम्स ऑफ द हैंड्स, सोल्स ऑफ फीट, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, इसका आंसर होगा सेबेसियस ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड ऑन। चलिए क्वेश्चन 35 देखेंगे। मेलानिन इज सीक्रेटेड इन, ऑप्शन ए कॉर्नियम लेयर था, जर्मिनेटिव लेयर, और कॉर्नलुसम लेयर एंड डर्मिस लेयर। तो आंसर होगा जर्मिनेटिव लेयर, ग्रेनुलेसम लेयर नहीं होता, जर्मिनेटिव लेयर इसका आंसर है। मेलानिन सीक्रेटेड बाय। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जर्मिनेटिव लेयर इसका आंसर था। आगे 36 देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल नॉट बी पार्ट ऑफ एन एकिनस। सॉरी दोस्तों, एकिनस है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड नॉट बी पार्ट ऑफ एन एकिनस, और इसका आंसर होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है। विच ऑफ वन इज प्रोड्यूस बाय मीजोडर्म। ऑप्शन ए हार्ट एंड नोटोकोड, इसका आंसर होगा हार्ट एंड नोटोकोड। ऑप्शन डी आपको मिलेगा इसके वीडियो के ऊपर, हम स्लाइड करेंगे जैसे ही, तो आपको ऑप्शन नंबर डी राइट डाउन करके इसका आंसर मारना है। हार्ट एंड नोटोकोड इसका राइट डाउन आंसर करना है आपको। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। एपिडर्मिस का इनर लेयर क्या होता है? जर्मिनेटिव, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, कॉर्नियम। तो इसका आंसर होगा जर्मिनेटिव लेयर होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जर्मिनेटिव लेयर। द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय एक्सेप्ट को छोड़कर, इसमें से एक छोड़ना है आपको। मेलानिन, लेवल ऑफ HB, सेचुरेशन, लेवल ऑफ द पिगमेंट इन ब्लड। इसका आंसर होगा विटामिन डी, नहीं होता है एक्सेप्ट छोड़कर। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 40 देखने वाले हैं। 40 तो क्वेश्चन 40 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द कलर ऑफ स्किन इज। रेड पिगमेंट, कैरोटीन, मेलानिन, लीवर होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द कलर ऑफ द स्किन। तो मेलानिन होता है, जो सीक्रेट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड्स एक्सेप्ट छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है रेस्पिरेशन रेगुलेशन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, 43, लास्ट क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का है। तो चलिए 42 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपको क्या बोलते हैं? थैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। वाइटल साइंस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों, याद रखिएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ब्रेन, किडनी, लीवर, स्किन। स्किन ही होता है इसका आंसर, जो भी पूछा गया है वीवीआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। चलिए जितना भी हम 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन दिखाए हैं, कराए हैं आपके लिए। यहाँ पर सीरियल वाइज आंसर आपको पुटअप कर दिया गया। यदि कोई दिक्कत होगा तो यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं आंसर। कोई ही मिस्टेक हो गया होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप नर्सिंग के किसी भी फॉर्मेट का तैयारी करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, नॉर्सेट, CHO, ESIC, GPMR, PGI, चंडीगढ़, आप किसी भी कभी कार्य करें, TSSB हो गया, आपका KGMU हो गया, सभी के लिए PY की क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।